आचार्य जी, बचपन से ही अकेला रहने की आदत है। अकेला रहना अच्छा लगता है, ग्रुप में अच्छा नहीं लगता, सामाजिक रीति रिवाज में शामिल होना अच्छा नहीं लगता, ऑफिस में ग्रुप डिस्कशन हो रहा उससे कट जाता हूँ। क्या है सर? इतने बड़े ग्रुप के आगे तो बोल रहे हो। इन्वॉल्व नहीं कर पाता अपने। किस अर्थ में इन्वॉल्व नहीं कर पाते? अभी जो कर रहे हो ये पूर्ण इन्वॉल्वमेंट है, इससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं होता है। इससे ज़्यादा जो लोग करते हैं वो बल्कि गड़बड़ करते हैं। अब इस समय पर अगर कोई ग्रुप के साथ इन्वॉल्व होना शुरू कर दे, कभी इनसे बात करे, कभी उनसे बात करे, कभी इधर कंधा मारे, कभी इधर उधर कोई पर्चा लिख के फैलाए, तो वो इन्वॉल्वमेंट चाहिए भी नहीं है ना। बहुत ज़्यादा दूसरे से ताल्लुक़ रखना क्यों है? जितना ताल्लुक़ रखो ऐसा रखो कि तुम्हारे लिए भी अच्छा हो, दूसरे के लिए भी शुभ हो। ये भी हो सकता है कि दूसरों को देखते हो कि वो तो सबकी ज़िंदगी में घुसे जाते हैं और तुम घुसते नहीं, तो तुलना करके तुम्हें हीन भावना महसूस होती हो कि बाकी सब लोग तो इतने सोशल हैं, बड़े सामाजिक हैं, उन्हें ये भी पता है कि पड़ोसी के घर में बाथरूम में टब किस रंग का है। इस हद तक सोशल हैं और मुझे तो कुछ पता ही नहीं। जो इतना ज़्यादा दूसरों की ज़िंदगी में दखल रखता है वो मनोरोगी है। अपना भी एकांत रखो, दूसरे को भी उसके एकांत में शांत रहने दो। संबंध रखो तो इसलिए रखो कि तुम उसकी मदद कर पाओ, वो तुम्हारी मदद कर पाए, तुम उसे शांति दे पाओ, वो तुम्हें शांति दे पाए। इससे ज़्यादा किसी की ज़िंदगी में हस्तक्षेप, इससे ज़्यादा किसी के आंतरिक दायरे में प्रवेश अतिक्रमण है, एनक्रोचमेंट है। लेकिन हमें ये एनक्रोचमेंट बड़ी साधारण और बड़ी जायज़ बात लगती है। हम किसी से कुछ भी पूछ लेते हैं, अच्छा जी 2 ही बच्चे हैं आपके, तीसरा क्यों नहीं किया? लड़कियां हैं दोनों? नहीं साहब ऐसे तो एक और, तू ही सेवा कर जा भाई। ये होता है कि नहीं होता है? फ्लाइट में कोई 3 घंटे आपके बगल में बैठ गया तो जैसे उसे हक मिल गया कि कुछ भी पूछ सकता है। और अगर 20 घंटे की ट्रेन यात्रा है और फंस गए किसी के साथ, तो वो तो ये भी जानना चाहेगा कि किस ब्रांड का कच्छा इस्तेमाल करते हो। तुझे मतलब क्या है भाई? पर हमें मतलब रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि हम अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं। क्योंकि हम अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं तो इसीलिए हमें जगह जगह ताक झांक करनी है। उसकी शादी हुई, अच्छा कितने लोग थे, खर्चा कितना हुआ होगा, वर्मा जी की रिम्पी के बारे में सुना है? नहीं, वो शीला आंटी कुछ बता रही थी। शीला आंटी वर्मा जी की रिम्पी के बारे में तुम्हें क्यों बताने आई हैं? तुम्हारी जिंदगी में और कुछ नहीं? तुम उपलब्ध क्यों हो इन सब बातों के लिए? पर इसको हम क्या नाम देते हैं? सामाजिकता। जो ऐसा हो उसको हम कहते हैं ये बड़ा सोशल आदमी है, चुनाव इसको ही लड़ना चाहिए इस बार।
हमारा नेता कैसा हो, नुन्नू के पापा जैसा हो। और अब तो इतना पूछना भी नहीं पड़ता, जिसकी जिंदगी में घुसना हो उसके फेसबुक में घुस जाओ। ई स्टॉकिंग। आपने कोई गलती नहीं कर दी है, आप ठीक हैं। देखिए, आपने सवाल पूछा, कितनों का फायदा हो गया। ये है असली इन्वॉल्वमेंट, कि आपने एक सार्थक सवाल पूछा, उससे इतने लोगों को लाभ मिल गया। इन सब लोगों से आप पूछेंगे, आज रात को ही कहेंगे भला किया ये बात पूछी। ये इन्वॉल्वमेंट हुआ कि नहीं? या ऐसा इन्वॉल्वमेंट करना है कि फोन की घंटी बजा दी, वो भी एक इन्वॉल्वमेंट है। उससे इन सबको क्या मिलेगा? विक्षेप, डिस्टरबेंस। वैसा वाला चाहिए। दफ्तर के प्रति आपका असली योगदान क्या होगा? ये कि आप दफ्तर की तमाम गॉसिप और ग्रेप वाइन में शरीक हो जाएं, या ये कि आप दफ्तर में एक अच्छे कर्मचारी रहें? अरे उन्होंने फील करवाया तो करवाया, आपने किया क्यों? हो जाता ना, जब सभी एक साइड पर हो जाए, आपको ऐसे क्यों लगने लगता है मैं कहीं गलत हो गया? जब सब एक साइड पर हो जाएं तो आप उसकी साइड हो जाइए। जीतेगा तो वही जो उसकी साइड है। सामने 5 लाख भी खड़े हों तो भी साइड कौन सी जीतनी है बिल्कुल पक्का रखिए। कौन सी?